Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to learn about the topic Slater's rule in this specific video. So I'm just going to share the screen with you all, and here it is. This is about the Slater's rule. और स्लेटर्स रूल हमें क्या बताता है कि कैसे हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? सबसे पहले तो यही जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। Actually, it is a net nuclear force attraction felt by the outermost electron. हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले एक न्यूक्लियस, उसके अराउंड हमारे पास होते हैं काफी सारे शेल्स। तो जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, उसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतनी ज्यादा फील नहीं हो पाती। कारण ये है कि इसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। वो खुद जो है वो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक उतना पहुंचने नहीं देते हैं। तो इसलिए जो एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज है, जो कि हम पढ़ते हैं किसी भी एटॉमिक नंबर के बराबर हम मानते हैं उसको, कि कितने प्रोटॉन्स हैं, वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो वो जितना हम सोचते हैं, अगर मान लो हमारे पास लिथियम है, हम सोचेंगे कि ये तो इसका 3 न्यूक्लियर चार्ज के करीब ये शो करेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 3 के कोरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ लग ही नहीं रही होती है न्यूक्लियस से। क्यों? क्योंकि जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो एक शील्ड की तरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको अभी एग्जांपल्स में भी बताऊंगी कि मैं कैसे बता रही हूँ इस चीज को, क्योंकि इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना इफेक्ट डाल रहे हैं जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, शील्डिंग क्या होती है एक बार देख लेते हैं। शील्डिंग क्या है? वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड और स्क्रीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो दैट कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम फील कर पाए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी जो नेट न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो एक्चुअल में आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होगा, उसको हम स्लेटर्स रूल से कैलकुलेट करेंगे। उसको स्लेटर रूल से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? हमारे पास फॉर्मूला आएगा Z इफेक्टिव इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या? कि कितनी उसने शील्ड प्रोवाइड की, कितना उसको रोक रहा है कि वो जो एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज है उसको फील ना कर पाए। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। Z आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज है। Z स्टार एक या Z स्टार या Z इफेक्टिव बेसिकली क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील करेगा। कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए मैं आपको पहले वैल्यूज बताऊंगी, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू 3 एग्जांपल्स, और इन 3 एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जिसके लिए आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हो, वो ऐसे ही p ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहा है, तो आपने क्या करना है, जो उसके nth शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए पर इलेक्ट्रॉन आपने 0.35 वैल्यू यूज करनी है। n-1 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए, n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85, बाकी शेल्स के लिए 1.00। ऐसे ही डी या एफ ऑर्बिटल का कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके एनएच शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए पर इलेक्ट्रॉन आप 0.35 यूज करोगे, और बाकी सबके लिए 1.00। कैसे यूज करना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। जैसे कि लिथियम है, लिथियम का Z इज इक्वल टू 3 है, 1s2 2s1 इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जस्ट सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि Z इफेक्टिव फाइंड आउट करो 2s के इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे 2s में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो खुद तो अपने आप को शील्ड करेगा नहीं। ठीक है, वो अपने आप को शील्ड तो करेगा नहीं, तो उसको शील्ड कौन कर रहा है? ये n-1 के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2, और n-1 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो जब हमें Z इफेक्टिव फाइंड आउट करना होता है तो हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे यहाँ पे n-2 का तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था और उसी के लिए हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो उसको तो कंसीडर नहीं करेंगे। अब फिर हमारे पास n-1 के इलेक्ट्रॉन्स आए, कितने हैं हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स है 1s2 में, है ना? तो n-1 के लिए वैल्यू क्या यूज करते हैं? 0.85। तो 0.85 आपके पास किसके बराबर होगी, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.85 जो वैल्यू है ये आपके पास आएगी 1.7 के बराबर।
तो अब जब हमें, दिस इज नॉट जेड इफेक्टिव, दिस इज बेसिकली सिग्मा यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो जब हमें जेड इफेक्टिव फाइंड आउट करना है, दैट विल बी जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू कितनी है 3 और सिग्मा की वैल्यू कितनी है 1.7। तो जब हम इसको माइनस करेंगे वी विल बी गेटिंग 1.3। तो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1.3। यानी कि जो आप सोच रहे थे कि लिथियम का आउटर मोस्ट शेल में, जो लिथियम का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 3 एक्सपीरियंस कर रहा होगा फोर्स, वो एक्चुअल में 3 नहीं एक्सपीरियंस कर रहा, वो एक्चुअल में 1.3 कर रहा है, बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग बाय द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू बिफोर। अभी हम दो एग्जांपल्स और करेंगे। जैसे एक एग्जांपल करनी है हमें बोरोन की, तो बोरोन का जो Z होता है वो होता है 5 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो जस्ट सपोज मैं 2p1 के लिए फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो सिग्मा कैसे आएगा? यहाँ पे 2p1 तो मैं कंसीडर करूंगी नहीं क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसी को मैं कंसीडर कर रही हूँ, मतलब इसी का ही मेरे को फाइंड आउट करना है। तो ये तो स्क्रीनिंग में कोई नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। 2s वाला इलेक्ट्रॉन करेगा और ये 1s वाला करेगा। 2 मतलब n वैल्यू NH शेल और 1 मतलब n-1। तो NH शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं 2। और अगर हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S या P का हो तो उसके NH शेल के लिए हम 0.35 यूज करते हैं और n-1 के लिए 0.85 यूज करते हैं। तो यहाँ पे NH शेल के लिए 0.35 और n-1 के लिए हम 0.85 यूज करेंगे। सो वी विल जस्ट बी पुटिंग आउट द वैल्यूज। 2 into 0.35 is basically 0.7 and 2 into 0.85 will be 1.7 and you will be getting over here is 2.4। तो यहाँ पे Z स्टार या फिर Z इफेक्टिव किसके बराबर आएगा? Z माइनस सिग्मा। Z है 5 और सिग्मा है 2.4। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग देम आउट वी विल बी गेटिंग 2.6। तो 2.6 हमारे पास Z स्टार आ जाएगा। तो बोरोन का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो 2.6 का न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। नाउ अब दो एग्जांपल्स हमने की और दोनों में ही ऐसा आ रहा था कि कुदरती जो हम जिसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो 2p का कोई और कोरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा हो शील्डिंग में। तो अब जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ वो है टाइटेनियम की। इस एग्जांपल को देख के आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर मेरे को मान लो 3d के लिए फाइंड आउट करनी है, 3d के लिए मेरे को फाइंड आउट करनी है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो फोर्थ शेल का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि खुद सोचो, ये अगर मेरे पास फर्स्ट शेल है, ये मेरे पास सेकंड शेल है और ये मेरे पास थर्ड शेल है। ठीक है। और मैं फाइंड आउट कर रही हूँ कि थर्ड के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कितना आ रहा है, तो फोर्थ तो पीछे रह गया ना, इसको शील्ड करने वाले तो आगे ये है। तो यहां तक मैं फाइंड आउट करूंगी, फोर्थ को तो मैं लूंगी ही नहीं। ठीक है। इस चीज का मेरे को कंसेप्ट बताना था। तो अब हमारे पास n क्या है 3, n क्या है 3, n-1 क्या है 2 और n-2 क्या है, n-2 क्या है हमारे पास 1। इस चीज को ध्यान रखना है। तो n इज इक्वल टू 3 में अगर हम बात करें, यानी अगर NH शेल की बात करें और इलेक्ट्रॉन हमारा d ऑर्बिटल में है, तो हम 0.35 की वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है ये आपको बहुत अच्छे से अभी देखना है। क्या देखोगे आप? पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो आप कौन सा ले रहे हो। बिल्कुल ये चेकआउट करना है कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कौन सा ले रहे हो। यहाँ पे आप 3d1 जो आपके पास NH शेल है, ठीक है, 3d1, यहाँ पे 3d1 जो है वो एक अपना अलग कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये वाला जो 3d1 का इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास दूसरे d के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा। ये दूसरे डी के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा। ठीक है। क्योंकि डी में दो इलेक्ट्रॉन्स है, डी में दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक जो है उसके लिए हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो दूसरा है उसके लिए तो नहीं हम फाइंड आउट कर रहे ना, तो दूसरा तो शील्ड करेगा। तो 1 into 0.35 विल बी देयर। और हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं वो कितने हो गए हैं 18।
बाकियों के लिए हमें सेम 1 ही रखना है, एंड देन वी विल बी हैविंग वैल्यू 0.35 प्लस 18, दैट विल बी इक्वल टू 18.35। तो जब हमें z स्टार फाइंड आउट करना है, 22 में से 18.35 माइनस कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग 3.65। तो इस तरीके से हमारे पास z स्टार आ जाएगा। तो ये हमें कंसेप्ट लगाना है, सारे के सारे एग्जांपल्स हमारी इससे सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी में कोई भी दिक्कत आता है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल जस्ट बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट दैट टॉपिक, मतलब अबाउट दैट एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर आपको कोई इसके अलावा कोई टॉपिक चाहिए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम इन द फर्दर वीडियोस। So thank you so much for watching. See you in the next video with a newer concept. Bye bye. Take care.